बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सबसेट एंड पावर सेट। एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 से पहले मैं यहाँ आपको कुछ डेफिनेशन के निशान लगवाना चाह रहा हूँ बच्चों। ये डेफिनेशंस जैसे आप हमेशा टॉपिक के साथ लिखते हैं आप लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है सबसेट, तो लिखेंगे कंसिडर दैट ए एंड बी आर टू एनी सेट्स। मेरे पास कोई भी दो सेट हैं, ठीक है, जैसे ए और बी ये दो सेट हैं। ए के तमाम एलिमेंट्स 2, 4, 6 सेट बी में है, तो सेट जो ए है वो सेट बी का सब सेट कहलाएगा। ये लिखा इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के भी एलिमेंट हों तो सेट ए इसका सबसेट कहलाएगा। और जो बड़ा सेट बी होता है हम उसको बेटा सुपर सेट बोलते हैं, ठीक है। जो बड़ा सेट होता है तो हम कहते हैं, जैसे लिखा देन सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। सेट ए सेट बी का सबसेट है और जो सेट बी है वो खुद बच्चों ये सुपर सेट है, ठीक है। आपने इसको भी माइंड में रखना है। सेकंड आ जाएगा बच्चों हमारे पास पावर सेट। तो अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डोनेटेड बाय पी ऑफ ए। अब एग्जांपल दे दिया, मतलब क्या है बच्चों कि आपने एक सेट के तमाम सबसेट बनाए। जब आप जैसे मैंने ये लिखा एग्जांपल दिए, ए इसके सबसेट बनाए हुआ आ जाएगा 5ab एंड ए बी सबसेट बनाए। जब आप इन तमाम सबसेट को सेट की फॉर्म में लिखते हैं, सेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट लगा के एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा दिया। साइड पे करली ब्रैकेट लगा दी है, एलिमेंट को मैंने सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा दिया। बच्चों तमाम के तमाम सबसेट को करली ब्रैकेट में क्लोज कर देना, तो बच्चों ये मेरे पास पावर सेट बन जाता है, ठीक है। आगे यहाँ से ये बहुत ज़रूरी बात है, अगर एक सेट के एलिमेंट n हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसके सबसेट कितने बनते हैं, तो उसका फॉर्मूला था 2 की पावर n, ठीक है। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसके कितने सबसेट बनाने हैं। तो बच्चों यहाँ से अंदाज़ा होता है कि अगर एक सेट के 3 एलिमेंट हैं तो अब हमने देखना है कि उसके सबसेट कितने बनने हैं। तो बच्चों वो ऐसे बनेगा 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। इसका मतलब हमने इसके अब 8 सबसेट बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ है। आगे ये भी लिखा हुआ है द मेंबर पावर सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ये ऐसे मेंशन करते होते हैं। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज़ नॉट एम्प्टी एज द पावर सेट ऑफ 5 इज़ 2 की पावर 0। तो उससे एम्प्टी सेट का पावर सेट एम्प्टी नहीं होता बल्कि वो खुद होता है। तो ये अपने से ऐसे मेंशन करने, ये बातें आप लोगों की नोटबुक पे नोट के तौर पे डेफिनेशन के तौर पे आपने लिख लेनी है। बाकी आज क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहला लिखा हुआ है राइट ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। जो नीचे सेट दिए हैं आप उनको सबसेट लिखने हैं, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा राइट ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। सबसे पहला सेट है एम्प्टी। तो बच्चों एम्प्टी सेट का जो सबसेट होता है वो खुद ही होता है, ठीक है। सबसेट वो एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट है वो हर एक का सबसेट है, तो उसका अपना भी सबसेट वो खुद होगा। अब बारी आ जाएगी 1 की। तो 1 के कितने सबसेट हैं, तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैं यहाँ इसका भी फॉर्मूला था हमारे पास 2 की पावर n। अब इसका एलिमेंट कोई नहीं है, इसका एलिमेंट आ जाएगा 2 की पावर 0 यानी कि 1। इसका एक सबसेट है वो खुद। अब इसका यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1, एक एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर मतलब इसके 2 सबसेट बनेंगे। अब 2 सबसेट कौन कौन से बने हैं, सबसे पहले तो वो सबसेट खुद है, खुद का मतलब एम्प्टी सेट सबका सबसेट है वो। फिर उसके बाद बच्चों एक ही सेट रहेगा वो खुद, और वो खुद आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, तो बच्चों करेंगे नेक्स्ट पार्ट, इसका लिखा है ए बी। अब हमें नज़र आ रहा है इसका n इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 एलिमेंट हैं। जब मैं 2 की पावर 2 करूँगा तो बच्चों इसका आ जाएगा 4। इसका मतलब इसके 4 सबसेट बनने हैं। अब 4 सबसेट कौन से बनने हैं, मैं यहाँ लिखूँगा सबसेट्स इज इक्वल टू, सबसे पहला सबसेट होता है बच्चों एम्प्टी सेट, हमेशा एम्प्टी सेट सबसेट होता है सबका ही। फिर इसके बाद आ जाएगा बच्चों इन एलिमेंट्स को एक एक करके लिखना। पहले हम लिखेंगे अकेला एक को ऐसे सेट बना के लिखेंगे, फिर इस बी को हम सेट बना के लिखेंगे, एक एक करके लिख दिया। अब बारी आ गई 2 करके लिखने की, तो बच्चों 2 करके लिखेंगे तो वो खुद आ जाएगा ए और बी। तो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4, ये मेरे 4 सबसेट पूरे हो गए हैं। तुम्हारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो सेट दिए इनके पावर सेट लिखें। तो बच्चों पावर सेट क्या होता है, सबसेट ऐसे लिखने हैं और साइड पे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, तो जो नया सेट बनेगा वो पावर सेट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है हमारे पास ये। बच्चों पहले यहाँ लिखें लेट बी इज इक्वल टू या ए इज इक्वल टू -1 एंड 1। पहले आपने सेट का नाम देना है, फिर आप यहाँ लिखोगे पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू, क्या करोगे, पहले आप इसका पावर सेट लिखोगे ऐसे। पावर सेट इसका सबसे पहला पावर सेट मीन्स पावर सेट का मतलब एम्प्टी सेट, सबसे पहले एम्प्टी आ जाएगा सबसेट,
फिर आ जाएगा बच्चों -1, फिर आ जाएगा बच्चों इसका 1 और फिर आ जाएगा इसका ये -1 एंड 1। तो बच्चों सबसे पहले इसके सबसेट लिखे हैं। आपने अब इन सबसेट्स को जब ऐसे नई ब्रैकेट में क्लोज कर देना है तो ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया पावर सेट का। अब पावर सेट इज अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट। पावर सेट हमारे पास एक ऐसा सबसेट था जो उसके तमाम सेट सबसेट पे मुश्तमिल होता है। तो बच्चों ये हमारे पास सेट बन गया। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी। मैंने सेकंड पार्ट लिया ए बी सी वाला, मैंने लेट कर दिया ए इज इक्वल टू ए बी सी। अब इसके मैंने सबसेट को पावर सेट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? मैं यहाँ लिखूँगा पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहला जो सबसेट वो एम्प्टी होता है। फिर हम इन तीनों को एक एक करके लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ए, फिर यहाँ आ जाएगा बच्चों बी, फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास सी। इस सिंगल सिंगल हो गए। अब डबल डबल करके लिखेंगे तो ए बी और ए सी। तो मैं यहाँ लिख दूँगा ए बी ए सी, फिर बच्चों बी सी और लास्ट पे आ जाएगा ए बी और सी। तो ये देखें कितने बनाने हैं वो चेक करने के लिए पहले n इज इक्वल टू 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए हैं। इन तमाम सेट्स को बच्चों ऐसे करली ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो ये हमारे पास जो नया सेट बन गया ये हमारे पास बेटा इसका पावर सेट आ गया। ओके, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लेट कर दें। लेट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब इसका पावर लिखेंगे यहाँ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहला पावर सेट बच्चों एम्प्टी, फिर आ जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई, प्लस डिवाइड। अब कैसे लिख रहा हूँ देखो, एम्प्लीट्यूड फिर एक एक करके लिखे हैं, अब दो दो करके लिख रहा हूँ। प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, फिर ये खत्म होगा खत्म। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और बच्चों माइनस डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, ये माइनस खत्म हो गया। अब आएगी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। आगे की तरफ जाना है, आगे की तरफ, पीछे नहीं देखना। मल्टीप्लाई डिवाइड भी दो दो करके हो गए हैं। अब पॉसिबिलिटी आ गई तीन तीन वाली, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस के साथ डिवाइड, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस के साथ डिवाइड, ये भी हो गया। अब प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और बच्चों माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन गए हैं। 16वां कौन सा है? सेट खुद, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सेट लिख दिए। अब इनको बच्चों ऐसे ही करली ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो जो हमारे पास ये सेट बन गया ये हमारा उसका पावर सेट कहलाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई है। वेरी इजी क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।